हेलो मेरे फ्यूचर ड्राफ्ट दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं और हमने इसमें पढ़ा है हमारा व्हाट इज लिविंग। लिविंग आखिर में होता क्या है, व्हाट इज लिविंग। और उसमें हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था ग्रोथ, दूसरा हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, चौथा हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस, पांचवा हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और हम इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। ठीक, हम आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है हमसे ये कह रहा है इफ यू लुक अराउंड, जब हम आसपास देखते हैं अपने, यू लुक यू सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, हम लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। चाहे फिर वो प्लांट्स हो, चाहे वो फिर वो इंसेक्ट्स हो, चाहे फिर वो बर्ड्स हो, चाहे फिर वो पेट्स हो जिनको हम पालते हैं, जैसे डॉगी है हमारा डॉगी। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे several organisms cannot see with your naked eye, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट दे टेल दे आर अराउंड अस, ये हमारे आसपास है। जैसे बैक्टीरिया, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं बट वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। ठीक, फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है हमसे इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया, अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द लार्ज रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, हम तरह तरह के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स देख पाएंगे, हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए, एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि we found lot of organisms, हम लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ पाएंगे इफ वी एरिया को हम इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटा एरिया लेंगे उसमें बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन अगर हम बहुत सारा बड़ा एरिया लेंगे तो उसमें ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हमारे पाए जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिजम्स ज्यादा उसमें पाए जाएंगे। फिर हमसे कह रहा है obviously if we visit the dense forest, अगर हम एक घना जंगल देखेंगे, you would probably see a much greater number and kind of organisms, घने जंगल में हमारे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे मिलते हैं। each different kind of plant, animal और organisms that you see represent species, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारा पैराग्राफ है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन क्या है, लाइन ये कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ईच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे तरह तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जो भी हम अपने आंखों से देख पाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पीशीज, इन्हें हम कहते हैं स्पीशीज। जितने भी तरह तरह, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक स्पीशीज हूँ, कैट ये एक स्पीशीज है, वैसे एक है हमारा डॉग, वो एक स्पीशीज है। ठीक, तो हम तरह तरह के स्पीशीज देख पाते हैं, हम तरह तरह के स्पीशीज देख पाते हैं। फिर ये कहता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। टोटल है हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। टोटल स्पीशीज कितने हैं हमारे, ये पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, यानी कि 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज हमारे मिलते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमारे मिलते हैं इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर मिलते हैं। ठीक, फिर क्या कहता है हमसे, फिर कह रहा है हमसे, आगे बोल रहा है हमसे, आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, जितने भी तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पर, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एरिया, नए नए एरिया हमारे मिलते हैं, ओल्ड वंस एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाइड, यानी कि
जब हम नए नए एरियाज देखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा ये नया एरिया है, मैंने इसको देख लिया, ठीक, अब मैंने इसको जांच किया, तो जब मैं नया एरिया देखूंगा तो मुझे कुछ पुराने ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो लोगों ने नहीं देखे होंगे, और कुछ नए ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। पहले हो गए ओल्ड ऑर्गेनिज्म जो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे डॉग, कैट, और अगर हमारे और कुछ ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट हमारे होंगे जो हमने अभी तक नहीं देखे होंगे, तो ऑर्गेनिज्म को हम कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करते हैं। यह है हमारा पहला पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बता रहा है हमें नेक्स्ट, फिर बता रहा है हमें एज, जब हम पुराने जमाने की बात करें, एज अर्लियर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन दिस वर्ल्ड, मतलब लाखों और लाखों में हमारे एनिमल्स और प्लांट्स इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक, और इनको हम लोकल नेम देते हैं, लोकल नेम देते हैं। जैसे हमारे पास है मैंगो, इसे कहते हैं हम आम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो, हिंदी में क्या कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आम कहते हैं, आम कहते हैं, ठीक। फिर हमसे कह रहा है दीज लोकल नेम्स, ये हमें वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये हमारा आम, आम है, इसे हम कहते हैं आम, किस लैंग्वेज में हम कहते हैं इसको, हिंदी लैंग्वेज में या इंडिया में कहते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको मैंगो कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कहां बोली जाती है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो प्लेस टू प्लेस से वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इन्हें कहते हैं हम कॉमन नेम, इन्हें कहते हैं हम कॉमन नेम, जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और ये हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट, hence देयर इज नीड स्टैंडर्ड नेम्स। हम ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम देंगे जो पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाए, पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नाम किसी का, यानी कि नाम देना, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नाम होना चाहिए पूरे दुनिया में, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। फिर कहता है obviously nomenclature name is only possible when the organism is described correctly, known organism is the name is attached, ठीक। फिर कहता है दिस इज आइडेंटिफिकेशन, पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम एक ऑर्गेनिज्म को कोई नाम दे रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं, हम पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये नाम इस पर सूट रहेगा कि नहीं, क्या ये नाम इस पर सूट रहेगा कि नहीं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name. तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना साइंटिफिक नेम है, उस नाम से उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी बायोलॉजिस्ट्स है पूरी दुनिया में, वो इस नाम को मतलब एक्सेप्ट करे, वो उस नाम को एक्सेप्ट करे। साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे अगर हम एक प्लांट को नाम देंगे, उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या होती है, उसे कहते हैं ICBN। वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं उसको, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पूछेगा व्हाट इज ICBN, ICBN का मतलब क्या है। ICBN आपको पता होना चाहिए, है इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे हमारा एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, ICZN, इसे कहते हैं हम इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल
नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर मैं पूछूंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा इन एब्रिवेटेड फॉर्म से। आईसीबीएन क्या होता है, आईसीजेडएन क्या होता है, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। ठीक, ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉर्म। हाँ, ये है हमारा इंपॉर्टेंट। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर हमसे कह रहा है द साइंटिफिक नेम्स, These scientific names ensure each organism has only one name। जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है। ठीक, should enable to process any part of the world arrive at the same name। पूरे पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। Such name has not been used for any other organism। यानी कि अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया, वो उसी ऑर्गेनिज्म का नाम होना चाहिए। ये नहीं कि हमने दो ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया। एक ऑर्गेनिज्म का अलग नाम होगा साइंटिफिक नेम, और दूसरे ऑर्गेनिज्म का अलग साइंटिफिक नाम होना चाहिए। इंश्योर दैट सच नेम हैज नॉट बीन अन्य न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं देना चाहिए। ठीक, फिर हमारे आए एक साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने हमारा नॉमेनक्लेचर दिया, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो दिया था हमारा कैरोलस लीनियस साहब ने। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस साहब ने हमारा दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय यानी कि दो। ठीक, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर बाय मींस टू, यानी कि टू पार्ट्स। हर ऑर्गेनिज्म के नेम में दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं जेनेरिक नेम, दूसरे को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। एक को हम कहते हैं जेनेरिक नेम, दूसरे को कहते हैं हम स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, एक तो होगा हमारा जेनेरिक नेम, दूसरा होगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। ये किसने दिया था, इसे कहते हैं हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो दिया था एक बायोलॉजिस्ट ने, जिसे हम कहते हैं कैरोलस लीनियस, जिसे हम कहते हैं कैरोलस लीनियस। यहां पर भी हमारा एग्जांपल लिया गया है मैंगो का, जिसका नाम है हमारा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो। जो हमारा कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस साहब, इसने हमारा एग्जांपल दिया था मैंगो का, मैंगो का एग्जांपल दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इस पेज पर, यहां पर चलिए। ठीक, तो फिर बोल रहा है इसमें जो हमारा मैंगो है, इसका साइंटिफिक नेम है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है इसका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इसका नाम है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। तो जो हमारा मैंगो होता है, मैंगो, मैंगो का नाम है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। तो दो पार्ट्स है ना इसके, मैंगीफेरा और इंडिका। ठीक, ये है हमारा जीनस, ये जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम। ये है हमारा इंडिका स्पीशीज, या जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, फिर हमसे कहते हैं लेट अस हाउ इट इज नॉमेनक्लेचर। इसके कुछ रूल्स है, जो हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके कुछ रूल्स है हमारे, रूल्स जो मैंने अभी बताया। इंडिका क्या होता है, स्पीशीज। मैंगीफेरा क्या होता है, जीनस होता है, या जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम। ठीक, तो रूल, पहला रूल क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ये होते हैं लैटिन में, और किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में, इटैलिक्स में।
दे आर लेटिनाइज्ड टू डेराइव फ्रॉम लेटिन इन एस्पेक्ट ऑफ देयर ऑरिजिन। ठीक, ये लेटिनाइज्ड होते हैं, लेटिन में लिखते हैं, ये लेटिनाइज्ड होते हैं और लिखते किस पे हैं हम, इटैलिक्स में, ताकि हमें पता चल सके। जैसे ऐसे लिखते हैं ना कर्सिव में, ऐसे, जस्ट लाइक दिस। ये होता है हमारा मैंगिफेरा, ऐसे इंडिका। और अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ठीक, फिर ये हमारा कहता है, फर्स्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं, जीनस। दूसरे और सेकंड वर्ड को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, जब हम हैंड रिटन में लिखते हैं, खुद अपने हाथों से लिखते हैं, तो हम सेपरेटली इनको अंडरलाइन करते हैं। ये नहीं कि इसको इसके साथ अंडरलाइन किया, नहीं, जीनस को अलग अंडरलाइन किया और इंडिका यानी कि जो हमारा स्पीशीज है उसको अलग हमने अंडरलाइन किया। प्रिंटेड इन इटैलिक्स या इटैलिक्स में हम लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, बताओ कौन सी मिस्टेक की है। जो हमारा जो है हमारा जीनस है, ये हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन जो हमारा स्पीशीज है ये हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक, यही इसमें कहना चाहता है। फर्स्ट वर्ड कैसे लिखते हैं हम, जिसे हम कहते हैं जीनस, ये हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। किससे लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर से। लेकिन जो हमारा होता है दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, ये लिखते हैं हम स्मॉल लेटर से। और ऐसे ही हमारा लिखा जाता है, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर इटैलिक्स में, मैंगिफेरा इंडिका। देखो कितना प्यारा नाम है आम का, मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका। ठीक, फिर हमारा कहता है, अगला पैराग्राफ हमसे क्या कहता है, फिर हमारा आता है कि जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, ऑथर का जो नाम है, यह है हमारा, जो हमारा मैंगिफेरा इंडिका है, ये हमारे एक ऑथर ने किया था, जो जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसे कहते हैं हम कार्लोस लिनियस। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है नाम, तो नाम के एंड में हम लिखते हैं साइंटिस्ट का नाम, लेकिन वो लिखते हैं हम एब्रिवेटेड फॉर्म में, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारा कैरोलस लिनियस, वो हम लिखते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म में, लिन। जैसे हमारा है फॉर एग्जांपल मैंगिफेरा, मैंगिफेरा इंडिका, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये किस साइंटिस्ट ने हमारा दिया था, कैरोलस लिनियस ने, लेकिन ले लिखेंगे हम खाली लिन। और जो हमारा साइंटिस्ट का नाम है, इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना होगा, इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि इसमें यही कहना चाहता है, ऑथर का नाम है, ऑथर का नाम कहां लिखते हैं, आफ्टर दिस स्पेसिफिक एपिथेट, एंड में लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम के, और ये हम लिखते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म में। जैसे इसने यहां पर दिया है मैंगिफेरा इंडिका लिन, मैंगिफेरा इंडिका लिन। फिर हमसे कहता है सिनस, क्या कहता है हमसे, कवि हमसे फिर कहता है इसमें, सिंस इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स, तो इम्पॉसिबल था हमारे लिए तो पूरे ऑर्गेनिजम्स को जांच लेना, पूरे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, कितने कितने तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, कीड़े है, मतलब बुफेलो है, काउ है, गोट है, इंसान है, कितने हैं, सांप है, कितने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे इस अर्थ या इस पृथ्वी पर है। लेकिन फिर इसने क्या बताया, तो डिवाइस हम मीन टू मेक पॉसिबल द प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, हम इसको क्लासिफाई करेंगे, हम इनको एक साथ नहीं पढ़ेंगे। इसमें कुछ फीचर पढ़ते हैं, ये हमारे दो ऑर्गेनिज्म है, ये है हमारा एक ऑर्गेनिज्म, ये है हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारे कुछ फीचर मिलते हैं और इसमें हमारे कुछ फीचर मिलते हैं, हमने इनको एक साथ रखा, इसे कहते हैं हम क्लासिफाई करना। जो डॉग है, जैसे हमारे कार्निवोरा, कार्निवोरा में हमारे कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म, टाइगर आता है, लायन आता है, कैट आता है, क्योंकि इनमें कुछ फीचर्स है जो सिमिलर आते हैं, तो इनको हमने क्लासिफाई किया, इनको हमने क्लासिफाई किया। फिर हमारा बोलता है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, इसमें क्या करते हैं, ग्रुप में करते हैं ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरीज, यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, हम अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे, देखते हैं, और इसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखते हैं।
We easily recognize groups such as plants है, plants में अलग अलग तरीके के plants है, animals में अलग तरीके, जैसे animals में dogs होते हैं, cats होते हैं और तरह तरह के insects होते हैं. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in the group. What image do you see? यानी कि जब एक कुत्ते का मतलब आप कुत्ते के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में किसकी इमेज आती है? ऑब्वियसली कुत्ते की आती है. और obviously we see the dog in our head, not cat. यानी कि हम कैट को नहीं देखते, हम सोचते हैं तो हम डॉग को ही सोचते हैं. ठीक. If we think of LSTS, LSTNs, we know that we are talking about similarly. Similarly, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऑर्गेनिज्म की जो हमारी जो उस ऑर्गेनिज्म की शेप है वो हमारे दिमाग में पहले ही बैठ जाती है. ठीक. नाउ इफ आई टू थिंक LST, ये हमें बता, सपोज वी आर मेमल्स, हम इंसान जो है हम मेमल्स हैं. जब हम थिंक ऑफ मेमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स बॉडी हेयर, जब हम एक मेमल जो हमारे मेमल होते हैं, सॉरी, जो हमारे मेमल होते हैं, जब हम अलग अलग मेमल के बारे में सोचते हैं, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, मैंने मेमल के बारे में सोचा, तो हम देखते हैं हाँ हमारे दिमाग में आता है ईयर होंगे, बॉडी पर हेयर होंगे, बाल होंगे. लाइकवाइज जब हम वीट के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर माइंड में वीट का ही इमेज आता है, राइस का इमेज नहीं आता है. तो जितने भी हमारे डॉग्स है, कैट्स है, मेमल्स है, वीट है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, कॉन्वेंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी, इन इन सारों को हमने एक साइंटिफिक टर्म हमने दिया जिसे हम कहते हैं टैक्सा. जिसे हम कहते हैं टैक्सा. क्या कहते हैं? टैक्सा. टैक्सा साइंटिफिक टर्म इन सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे डॉग है, कैट है, ये अलग अलग तरह के टैक्सा है. Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. Here also form a taxa. Wheat is also a taxa. Wheat भी हमारा taxa है. Animals, mammals, dogs are all taxa. But know that a dog is a mammal and mammals are animals. ठीक. डॉग एक मैमल है और मैमल सारे एनिमल्स है. Therefore जो हमारे एनिमल्स है, मेमल्स है और डॉग्स है, ये है टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. ये हमारे टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. हेनस बेस्ड ऑन कैरेक्टर, जब जो हम अलग अलग कैरेक्टर्स देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर based on characters, all living organisms based on classified into different taxa. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम टैक्सोनॉमी. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी. हम अलग अलग कैरेक्टर्स देख रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिज्म में रखा, इस ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिज्म में रखा, इससे हम कहते हैं, इसको क्या हम कहते हैं? इससे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं. इसमें हम टैक्सोनॉमी में देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल डेवलपमेंट देखते हैं. इसमें सेल डेवलपमेंट भी हम इसमें देखते हैं. ठीक. फिर हमारा क्या कहता है? फिर हमारा कहता है हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं. ठीक. इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसमें हमारा यही कहता है द प्रोसेस. प्रोसेस देखते हैं, अलग अलग साल का प्रोसेस देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि ये हमारे लिए जरूरी है, एसेंशियल एंड फॉर्म द बेस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी. मॉडर्न टैक्सोनॉमी. हेंस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे. कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature are the process that is the basis of taxonomy. टैक्सोनॉमी में हमारे कौन चार फीचर्स आते हैं ये हमें पढ़ने हैं. पहले हम देखते हैं कैरेक्टर्स. अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं. बेस ऑफ टैक्सोनॉमी. बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी.
टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं कैरेक्टराइजेशन, अलग अलग कैरेक्टर देखते हैं। नोटोकॉर्ड है, जैसे हमारे हमें मेमोलस में हमारा नोटोकॉर्ड मिलता है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में हमारा कॉर्डेट यानी कि नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटस में हमारे नोटोकॉर्ड। तो ये है हमारा फीचर, ये है हमारा कैरेक्टर, ठीक। इसलिए हम हमने कॉर्डेटस को कॉर्डेटर में रखा है क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वो एक कैरेक्टर है। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, दूसरा हम फिर उसमें देखते हैं, पहले मैं चेक करता हूँ माइक चल रहा है कि नहीं। बढ़िया चल रहा है। कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। फिर हम क्लासिफाई करते हैं यानी कि किस ऑर्गेनिज्म को हम किस ग्रुप में रखेंगे, किस ऑर्गेनिज्म को हम किस ग्रुप में रखेंगे। फिर क्या हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं, उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये है हमारा तीसरा फीचर। दूसरा है हमारा आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है हमारा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है हमारा आइडेंटिफिकेशन। फिर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि किस ग्रुप में इसको रखेंगे। चौथा हमारा नॉमेनक्लेचर, फिर हम इसको नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर देते हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हम्म पहले क्या करते हैं हम, पहले देखते हैं हम कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। फिर हमारा कहता है टैक्सोनॉमी is not something new. Human beings have always been interested to know more and more about the various kind of organisms. यानी कि ये कहना चाहता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, ये क्यूरियोसिटी रहती है, मैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूं, मैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूं। तो ये पहले से ही था, जो हमारा ह्यूमन नेचर था कि हम ऑर्गेनिजम्स को जाने, हम तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स को जाने, ठीक। पर्टिकुलरली रेफरेंस टू ओन यूज, ज्यादातर ये किस पर ध्यान देते हैं, ह्यूमन ह्यूमन जो है किस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं, ये हमारा ज्यादातर ध्यान देते थे किस पर, कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्लासिफाई करें, ये हमारे किस काम आता है। जैसे शेल्टर, जैसे हमारा ऑर्गेनिज्म है, पहले हम बोलते थे तीन चीजें होनी चाहिए, तीन बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। यह है तीन फीचर्स, फूड, शेल्टर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, जो हम थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो इसी पर ध्यान लगा रहे थे कि मेनली वो क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज्म इसके लिए कि वो हमारे किस काम आते हैं, वो हमारे किस काम आते हैं, फूड के लिए आते हैं, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेस ऑफ यूज, ये था हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये था हमारा ऑन द बेस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हमारा किस काम आता है, ऑर्गेनिज्म हमारा किस काम आता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट हमारा पैराग्राफ, आज का हमारा लास्ट पैराग्राफ। फिर हमारा मिलेगा हमारा थर्ड लेक्चर किसके लिए, फिर हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए हम फिर तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलिए, लास्ट पैराग्राफ हमारा कहता है human beings were since long not only interesting is knowing about more about different organisms and their diversity। बस ये इसी के लिए नहीं रह रहे क्या, ऑर्गेनिज्म्स हमारे यूज के लिए किस किस यूज के लिए है, ठीक। ये उन्होंने ये भी देखा, रिलेशनशिप among organisms, the branch of study were referred as systematicus। systematicus is derived from a Latin word systema, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखना। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा 1 2 3 4 ABCD, ये होता है हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो इसी सिस्टमेटिक इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखना, ठीक। कैरोलस लीनस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम उसने रखा था सिस्टमेटिक नेचुरी,
टाइटल का पब्लिकेशन था। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर enlarged एंड इंक्लूड। तो हमारा क्या कहता है, अब अगर हम कहते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और इसके साथ साथ आता है हमारा सिस्टमेटिक्स, यानी कि अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब डीएनए रिलेशनशिप, डीएनए का रिलेशनशिप क्या है। जैसे ये मैं अपने पापा जैसा दिखता हूं, आई एम सेम एज माई पेरेंट्स लिटिल बिट बिकॉज ऑफ डीएनए। ये किसकी वजह से है, हमारा डीएनए। इसे कहते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के साथ। किसके साथ, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के साथ। तो डिटेल में मैंने आपको ये नहीं कि बस ऐसे ही रीडिंग 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 करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे भी पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको बता भी रहा हूं यहां पर कि अगले लेक्चर में हमें पढ़ने हैं एक ये स्लाइड, उसके बाद ये स्लाइड, देन ये। उसके बाद हमें अगले लेक्चर में आप तैयार रहिए किसके लिए, इसको क्या हो गया। अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टोटल हमारे मिलते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। पहले आता है हमारा स्पीशीज। जब बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं वो हमारा बनाता है जीनस। जब बहुत सारे जीनस मिलते हैं वो हमारा बनाता है, क्या बनाता है, हमारा फैमिली। जब बहुत सारे फैमिली मिलते हैं वो बनाता है ऑर्डर। ऑर्डर से हमारा बनता है क्लास। क्लास से हमारा बनता है फाइलम। फाइलम से हमारा बनाता है किंगडम। ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।